नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, कनकावती अपडेट पर केकड़ी जिले की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। जलम के मारे ऊपर है बाबू है जुलूम न करे यार ऊपर है वोट देनो केवल आपने तो अच्छा तानो तो वोट देनो सिर्फ डोगरो मरियो मैं ना करो डोगरो नटियो के रानी कोई न तो सिगन में निकल जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग के दौरान कई तरह के रोचक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह का एक वाकया केकड़ी में वृद्ध महिला ने जमीन गंवाने के डर से वोट देने से साफ इनकार कर दिया। वोटिंग के लिए पहुंची टीम ने वृद्धा को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वृद्धा अपनी बात पर अड़ी रही और वोट देने के लिए साफ मना कर दिया। वृद्धा का कहना रहा कि पति ने मरने से पहले कहा था कि कभी भी दस्तखत मत करना वरना तुम्हारे साथ जुल्म हो जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 15 अप्रैल को निर्वाचन विभाग की टीम खाती मोहल्ला में रहने वाली 91 वर्षीय वृद्धा सुगना जाट से होम वोटिंग कराने घर पहुंची, लेकिन वृद्धा ने इनकार कर दिया। होम वोटिंग के दूसरे अवसर पर 22 अप्रैल को भी निर्वाचन विभाग की टीम वृद्ध महिला के घर पहुंची और वोटिंग के लिए कहा, लेकिन महिला ने वोटिंग से मना कर दिया। टीम में शामिल चुनाव शाखा के कार्मिक, बीएलओ व पुलिस कर्मियों समेत परिवारजनों ने भी वृद्धा को वोटिंग के लिए प्रेरित किया, लेकिन महिला फिर भी वोटिंग के लिए तैयार नहीं हुई। कार्मिकों ने जब उन्हें बताया कि आजकल वृद्ध व्यक्ति घर बैठे वोट दे सकते हैं और वे उनकी वोटिंग करवाने आए हैं, इस पर वृद्धा का कहना रहा कि जिस तरह पिछली बार बेटे के साथ जाकर वोट दिया था उसी प्रकार इस बार भी वोट दे दूंगी, लेकिन यहाँ किसी तरह के कागज पर दस्तखत नहीं करूंगी। पति ने मरने से पहले किसी भी कागज पर दस्तखत करने से मना किया था। बताया जाता है कि वृद्ध के मन में जमीन गंवाने का डर बैठा हुआ है, ऐसे में वह किसी भी दस्तावेज आदि पर दस्तखत नहीं करती। इस संबंध में निर्वाचन पंजीयन एवं उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी का कहना रहा कि मतदान के लिए आग्रह किया जा सकता है। वहीं निर्वाचन विभाग की टीम ने किया, लेकिन वृद्धा वोटिंग के लिए तैयार नहीं हुई। टीम ने वृद्धा से काफ़ी समझाइश भी की, लेकिन वह वोटिंग के लिए तैयार नहीं हुई। आज दूसरा व अंतिम अवसर था, अब वह भी निकल चुका है। होम वोटिंग में असफल रहने वाले मतदाता से मतदान दिवस के दिन मतदान करवाने का प्रावधान नहीं है, ऐसे में वृद्धा को मतदान से वंचित रहना पड़ेगा। ठीक करें दुआवल आ गया बुजुर्ग आदमी ये दुआ जी जगह पर देनो में खाई है उन्ना के दे जलम के मारे ऊपर है बाबू है जुलूम न करे यार ऊपर है वोट देनो केवल आपने तो अच्छा तानो तो वोट देनो सिर्फ डोगरो मरियो मैं ना करो डोगरो नटियो के रानी कोई न तो सिगन में निकल जाएगा। अरे वोट देवाओ सरकार तो बना भाई सरकार आपने लिए नियम लागू करेगी दे तो आपने कोई स्कीम मिलेगी अपन स्कीम को फायदो दे तो वही आप वोट देव दे मंदिर देना नट जा बैठ देना करार सारे ऊपर जलम हो लो कोई न तो सिगन कर दे दी दो वोट इनके मन में शंका हो गई थोड़ी सी। तो भगवान ने देव में तो वोट डाल दी जमीन हमारा घर का आज दिया जाए। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में केकड़ी ही नहीं पूरे राजस्थान में जाना पहचाना नाम श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहाँ मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, बच्चों का सर्वांगीण विकास, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, मटेरियल और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टडी के साथ ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल। बोर्ड परीक्षाओं में लगातार टॉपर संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9667209866। शक्तावसर। भारतीय जनता युवा मोर्चा केकड़ी द्वारा युवा मतदाता जागरूकता सम्मेलन 2024 केकड़ी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वक्ता के रूप में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार, जिला महामंत्री देवव्रत सिंह, मंडल महामंत्री अर्जुन सिंह चक्तावत, सरवाट शहर युवा मोर्चा अध्यक्ष कन्हैया लाल माली, वीर सावरकर युवा अध्यक्ष पवन साहू, शैक्षिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष जिला संयोजक रोहित जांगीड़, ओबीसी मोर्चा महामंत्री बंटी माली, एससी मोर्चा अध्यक्ष संजय बेनीवाल, सापंदा सरपंच बलवीर सिंह,
चंद्र प्रकाश कुमावत ने अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि युवा मतदाता जागरूकता सम्मेलन में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बालिकाओं को देखकर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के शासनकाल में महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है। इनको लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण देने का प्रावधान हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने किया। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि आज मेरे समक्ष बड़ी संख्या में विराजमान युवा शक्ति को नमन करता हूं और इन सभी को आश्वस्त करता हूं कि आपके हितों की रक्षा के लिए वह हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने थोथी घोषणाएं करते हुए स्कूल कॉलेज के क्रमोन्नत करने की घोषणाएं तो कर दी, लेकिन कहीं किराए के भवनों में बिना शिक्षकों के विद्यालय महाविद्यालय चला दिए, जिससे छात्रों के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी हो रहा है। उन्होंने कहा है विधायक बनने के बाद जब ये पीड़ा युवाओं ने मुझे सुनाई तो तुरंत ऐसे महाविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति के आदेश करवाए। आज बड़ी संख्या में बालिकाएं यहाँ उपस्थित है। बालिकाओं व महिला शिक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अनेक कार्य किए। यही नहीं, पूर्व में कांग्रेस सरकार में पेपर बेचने का गोरख धंधा सरकार और मंत्रियों के संरक्षण में फल फूल रहा था, जिससे गरीब माता पिता कर्जा लेकर अपने युवा बच्चों को रोजगार के लिए पढ़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार में पेपर बेचने से ऐसे हजारों युवाओं का भविष्य भी चौपट हो गया है। उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं से अवगत कराया और आने वाली 26 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री अर्जुन सिंह चक्तावत ने किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में नव मतदाता युवक युवतियां मौजूद रहे। केकड़ी के निकटवर्ती रामपाली गांव के पास शादी में शामिल होकर बाइक सवार दादा, बेटे और पोते को कार ने टक्कर मार दिया, जिससे कार भी पलट गई। हादसे में बाइक सवार तीनों लोग घायल हो गए। राहगीरों ने तीनों को गंभीर और लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपी कार सवार कार को छोड़कर फरार हो गया। हादसा केकड़ी सदर थाना इलाके के रामपाली गांव के पास रविवार देर रात हुआ। जानकारी के अनुसार बाइक सवार तसवारिया केकड़ी निवासी किशनलाल पुत्र कानाराम जाट अपने बेटे महावीर जाट और पोते सूरज जाट के साथ प्रानेड़ा गाँव में आयोजित शादी में शामिल होकर वापस केकड़ी लौट रहे थे। इसी दौरान रामपाली गांव के पास सामने से तेज गति से आए कार ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों घायल हो गए। टक्कर के बाद कार भी सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना के बाद कार में सवार लोग मौके से भाग छुटे। राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना पर एम्बुलेंस के पायलट रामदयाल चौधरी और नर्सिंग कर्मी कालूराम खटीक को मौके पर बुलाया। घायलों को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया। सदर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राधुराम मीणा ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। फिलहाल इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। केकड़ी क्षेत्र के रहने वाले सुमेर चारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर बने और झारखंड के प्रभारी भी। पीसीसी के पूर्व प्रवक्ता और छात्र राजनीति से निकले सुमेर चारण को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर की अहम जिम्मेदारी प्रदान की है। आज सीडब्ल्यूसी मेंबर और मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने आदेश जारी कर राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी है। चारण को झारखंड राज्य के प्रभारी का भी आदेश जारी किया है। सुमेर चारण ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए बताया कि पार्टी ने जब जब भी जिम्मेदारी प्रदान की है तब संपूर्ण कार्य को जिम्मेदारी से किया है। चारण अजमेर लोकसभा क्षेत्र के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पीसीसी के पूर्व प्रवक्ता भी रह चुके हैं। जी हाँ, राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लगने का तो तैयार हो जाइए। शक्तावसर एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ने का सुनहरा अवसर। मजबूत करना चाहते हैं अपनी तैयारी तो फिर देर किस बात की। आपके अपने श्री शक्ति में क्लासेस प्रारंभ। सादर आमंत्रित है। हमारे यहाँ नए बैच प्रारंभ। RAS शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट, CET, राजस्थान पशु परिचर, राजस्थान पुलिस पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, B.Ed, BSTC। तो आज ही अपनी सीट बुक कराएं। सीमित सीटें। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9667209866। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। जिला कलेक्टर ने सावर सहित क्षेत्र के मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। BLO को दिए आवश्यक निर्देश। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने सोमवार को सावर सहित
क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि सोमवार को साबरबोध सहित क्षेत्र के ग्राम पंचायत गिरवरपुरा, घटियाली, बाजटा एवं टांकावास स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना, कानून व्यवस्था एवं मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को व बीएलओ को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष कार्य करें, किसी भी प्रकार की अराजकता उत्पन्न न हो, इसका पूरा ध्यान रखें। मतदान केंद्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग की निर्धारित एसओपी गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्था सुदृढ़ रखें। इस अवसर पर तहसीलदार साबर भोपाल मीना, ब्लॉक विकास अधिकारी माता दीन मीना, पुलिस अधिकारी, बीएलओ अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। फतेहगढ़ व सरवार स्कूल में चल रही जिला सम्मान वार्षिक परीक्षा का जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। जिला सम्मान वार्षिक परीक्षा 2024 को लेकर केकड़ी जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ व सरवार का औचक निरीक्षण किया। गोविंद नारायण ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित संचालित हो रही है। परीक्षा संबंधी समस्त अभिलेख संधारित किए गए हैं। संस्था प्रधान शिवजी राम जाट ने विद्यालय की समस्त गतिविधियों के बारे में बताया। इसके अलावा विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत डीएमएफटी से लगभग 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित हो रहे कक्षा कक्ष का भी अवलोकन कर निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा की तथा आवश्यक निर्देश संस्थान प्रधान को दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने विद्यालय में पंजीयन पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर सहित अन्य गतिविधियों की भी जांच कर जानकारी ली है। शहर के एमएलडी कॉलेज में मनाया गया पृथ्वी दिवस, हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। आरआरआर की ली शपथ। पृथ्वी दिवस पर सोमवार दोपहर को शहर के एमएलडी, वेटरनरी कॉलेज तथा पैरामेडिकल कॉलेज में सभी छात्र छात्राओं ने शपथ ली। बताया कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है। मानव का थोड़ा सा लालच हर प्रकार से जलवायु परिवर्तन में सहयोगी हो रहा है। इसी बात के लिए छात्र छात्राओं ने सोमवार को शपथ ली है कि हम समाज में जागरूकता लाएंगे तथा पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु आरआरआर का उपयोग करेंगे तथा सभी को प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर अविनाश दुबे, डॉक्टर मनीष जाटोलिया, ब्रजराज शर्मा, साक्षी पारेख, पूजा शर्मा, नीलम वैष्णव, कौशल्या रेगर, आशीष प्रजापति, राम सिंह मीणा, आशाराम धाकड़, गोपाल नायक, नीरज जैन, आशीष मीणा, नरेंद्र सैनी आदि व्याख्यातागण मौजूद थे।